हुकूमत को अदालती महाज पर एक दिन में 2 बार शिकस्त, 2 लीगी रहनुमाओं को क्लीन चिट। नैब ने एहसन इकबाल को गिरफ्तार करके इख्तियारात से तजावुज किया। नैब करप्शन का कोई सबूत न दे सका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली स्पोर्ट सिटी मनसूबा अवामी मफाद का तमाम मुतल्लिका फोरम्स ने मंजूरी दी। नैब एहसन इकबाल पर माली फ़ायदा लेने का सबूत पेश करने में नाकाम रहा। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह। तस्लीम शुदा हकीकत है, ख्वाजा आसिफ ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नैब ने आज तक रेफरेंस दायर नहीं किया। नून लीगी रहनुमा ने बैरून मुल्क की आमदन टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर कर रखी है। नैब तफ्तीशी अफसर ने बैरून मुल्क रकम की एम्बेसी से तस्दीक नहीं कराई। तफ्तीशी अफसर ने दुबई की कंपनी के नुमाइंदे को शामिल तफ्तीश नहीं किया। ख्वाजा आसिफ की आमदन और गोशवारों की तफसीलात भी तहरीरी फैसले में शामिल। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा, आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए, हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने शेर पर तीर बरसा दिए। आर या पार कहने वाले पांव पकड़ने की सियासत तक आ गए। हमने सर कटवाए, किसी के पांव नहीं पकड़ेंगे। बजट इजलास में दाएं बाएं देखा तो साथ ही नजर न आए। उम्मीद है मौलाना अपने 4 गायब अरकान को शोकास नोटिस भेजेंगे। कहा निहारी या हलवा खाने के लिए किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं हो सकते। हम मोदी के लिए दुआएं मांगते हैं, ना उससे शादी पर बुलाते हैं। इमरान और बुजदार दोनों को भगाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, मसाइल तब्दीली का असल चेहरा है। अब्बासपुर आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। साहब आप बीमार होने के बावजूद आ गए अदालत में, मियाँ साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाएं? सब हम किसी नहीं देंगे, आना चाहे तो डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। नवाज शरीफ का डोमिसाइल मुझसे बेहतर। मियाँ साहब वापस आना चाहें तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो उनकी मर्जी। आसिफ जरदारी का तंजिया बयान। सिलेक्टर्स को क्या पैगाम देंगे? सहाफी का सवाल। तुम्हारे जरिए थोड़ी पैगाम दूंगा, साबिक सदर का जवाब। सहाफी ने पूछा क्या आपके इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं? क्या मैं पाकिस्तान में नहीं रहता? जरदारी का जवाब। कहा मुफाहमत या मुजाहमत का बिलावल से पूछें। इमरान खान की हुकूमत तो कहीं है ही नहीं। आजाद कश्मीर इंतखाबात में वही होगा जो होता रहा है। मुल्क में हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। इतने बुरे हालात कभी नहीं देखे। लोड शेडिंग बदतरीन, महंगाई बेइंतहा, मसाइल ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई कम करने में नाकाम हो चुकी। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत की क्लास ले ली। नवाज शरीफ लोड शेडिंग खत्म करके गए, इन्होंने फिर शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में आबिद शेर अली के घर आमद, अहलिया की वफात पर ताज़ियत। फर्जंदे जरदारी पर्ची लहरा कर आजाद कश्मीर पहुंच गए। कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे। वफाकी वजीर मुराद सईद का बिलावल भुट्टो का जवाब। फिरदौस आशिक आवान का कहना है ऑपोजिशन को मुल्क नहीं खत्म होती सियासत की फिक्र है। कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त उन्हें खाए जा रही है। ऑपोजिशन ने अभी से धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। बहुतान अब्बासी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम तराशी के बजाय अपने गिरेबान में झांके। न्यूयॉर्क फ्लैट इंक्वायरी, आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत 28 जुलाई तक मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब को गिरफ्तारी से रोक दिया। साबिक सदर को 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। मेयर बुखारी का कहना है आसिफ जरदारी की तलबी कोई नई बात नहीं। शाजिया मरी ने कहा हुकूमत सियासी मुखालिफिन से इंतकाम लेने के बजाय अवाम को रिलीफ दे। नालायक हुकूमत अवाम से सिर्फ बददुआएं ले रही है। वजीर आजम से चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में काफ लीग के वफ्द की मुलाकात। पंजाब और इत्तेहादी उमूर पर बातचीत। मोनिस इलाही, तारिक बशीर चीमा समेत वफाकी वुज़रा भी शरीक। इमरान खान ने पंजाब का बजट पुरअमन तरीके से मंजूर कराने पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के इक़दामात को सराहा। वजीर आजम से स्पीकर कौमी असम्बली और साबिक वजीर आला अरबाब गुलाम रहीम भी मिले।
वफाकी काबीना में एक और इजाफा, MNA शाहजैन बुगटी को वजीर आजम ने मुआवने खुसूसी लगा दिया। शाहजैन बुगटी को मुशीर बराए हम आहंगी बलूचिस्तान तैनात किया गया है, नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर बलोचिस्तान ने इस्तीफा दे दिया। अमानुल्लाह यासिन जई ने इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भेज दिया। वजीर आजम ने गवर्नर को मुस्ताफी होने के लिए खत लिखा था। मरियम नवाज कल से आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगी। कल 4 बजे मुजफ्फराबाद में पहले जलसे से खिताब करेंगी। 9 जुलाई को जोरा, 10 को शाहदरा, 11 को हटियावाला, 12 को वादिया लीपा में जलसा होगा। 13 जुलाई को कोटली में कारकुनों का जोश बढ़ाएंगी। 15 जुलाई को पलंदरी, 16 को भिम्बर में जलसा होगा। नून लीग ने शेड्यूल जारी कर दिया। दिलीप कुमार की वफात पर गहरे दुख का इजहार। इमरान खान ने कहा, दिलीप कुमार उम्दा शख्सियत और बेहतरीन अदाकार थे। शौकत खानम फंड रेजिंग प्रोजेक्ट में बहुत मदद की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, चौधरी बरादरान समेत सियासी, समाजी और शोबीज शख्सियात का इजहार अफसोस। पेशावर के लोग जो है वो दिलीप साहब से वालिहाना मोहब्बत करते थे, बल्कि वो कहते थे कि दिलीप खान पेशौरी जो है वो हमारा फ़ख्र है। दिलीप कुमार और बदर मुनीर साहब ये हमारा पहचान था जी। बहुत अच्छे फिल्में इसने बनाए। लेजेंड अदाकार ने बचपन पेशावर में गुजारा, फिर भारत चले गए। दिलीप कुमार हमेशा पेशावरी होने पर फख्र महसूस करते थे। दिलीप कुमार पूरे पेशावर का फख्र थे। मोहल्लेदार भी वफात पर अफसुर्दा। पेशावर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। गाड़ियों की कीमतें 1-2 रोज में कम हो जाएंगी। 660 सीसी गाड़ियां 1,05,000 रुपए तक सस्ती होंगी। 1000 सीसी गाड़ियों की कीमत 1,42,000 तक कम होगी। मेरी गाड़ी स्कीम के तहत छोटी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स खत्म कर दिया। ऑटो सेक्टर में 3 लाख नौकरियां पैदा होंगी। फवाद चौधरी और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर इत्तलात ने कहा, मुआशी इस्तेहकाम से कीमतों में भी इस्तेहकाम आ रहा है। पंजाब हुकूमत का पसमानदा इलाकों की किस्मत बदलने का अज़्म। डीजी खान में 4 डैम बनाने का ऐलान। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं, गाजी यूनिवर्सिटी के लिए 1.3 अरब रुपए मुख्तस। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज पर काम शुरू हो चुका। स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी सेंटर बनाएंगे। फोर्ट मनरो सखी सरवर में रेस्क्यू सेंटर कायम किया जाएगा। सिलेक्टेड हुक्मरानों ने पानी बंद करके सिंध की फसलें तबाह कर दी। गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज बंजर हो रहे हैं। इरसा भी वफाक के एजेंडे पर चल रहा है। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहो की वफाक हुकूमत पर तनकीद। सिंध हुकूमत का कराची में थानों में रिपोर्टिंग रूम को जदीद बनाने का ऐलान। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, जराइम का रिकॉर्ड महफूज होने से पुलिस को खासी मदद मिल सकेगी। कोरोना केसेस में 3 हफ्ते बाद फिर इजाफा होने लगा। मोहलिक वायरस से मजीद 17 अफराद दम तोड़ गए। 24 घंटों में 1517 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह फिर 3.2% हो गई। कोरोना केसेस में इजाफे पर NCOC का गहरी तशवीश का इजहार। मुख्तलिफ सेक्टर्स में SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस। सूबाई हुकूमत को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और वैक्सीनेशन का अमल तेज करने की हिदायत। बड़ी ईद के लिए SOPs पर खुसूसी अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए। इजलास का ऐलान। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली के मोतरफ। द इकोनॉमिस्ट मैगजीन की जारी करदा मामूलाते जिंदगी की बहाली की दर्जा बंदी में पाकिस्तान का 3रा नंबर। वजीर आजम की कोरोना से मुअस्सर अंदाज से निमटने पर NCOC को मुबारकबाद। पढ़ लिख कर हम अपने ख्वाजा सरार कल्चर में चेंज लाएंगे। उनका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा लाजिम है हम सोसाइटी में मूव करने के लिए। ख्वाजा सराब तालीम हासिल करेंगे और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मुल्तान में ख्वाजा सराओं के लिए पहला स्कूल खोल गया। पहले रोज़ 18 ख्वाजा सरा रजिस्ट्रेशन करा के क्लास में हाजिर हुए। सेक्रेटरी तालीम जनूबी पंजाब एहतशाम नूर का कहना है, डीजे खान और बहावलपुर में भी बहुत जल्द ट्रांसजेंडर स्कूल खोलेंगे।
सिंध में मैट्रिक इम्तहान का तीसरा रोज तीसरा पर्चा भी आउट। कराची में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा नकल माफिया के पास पहुंच गया। लाड़काना, जैकबाबाद, नौशहरो फेरोज और पन्नू आकिल में 9वीं क्लास का केमिस्ट्री का पर्चा वक्त से पहले आउट। इम्तहानी मराकिज में मोबाइल फोन का बेधड़क इस्तेमाल, इंतजामिया बेबस। कराची के चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का अनोखा फैसला, बदउनवानी के केसेस भुगतने वाला अफसर पर्चे आउट करने वालों को पकड़ेगा। तहकीकाती कमेटी का सरबराह साबिक नाज़िम इम्तिहानात को बना दिया। खालिद एहसान को 2018 के इम्तिहानात में नताइज तब्दीली जैसे इल्जामात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक वार्डन्स ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। वार्डन्स को सड़क पर गिरे 10 लाख रुपए मिले जो उन्होंने मुतालिका शहरी तक पहुंचा दिए। लाहौर में मोटरसाइकिल पर जाते हुए शहरी का नोटों से भरा बैग गिर गया था। मुल्क भर के नादरा दफातर में जुम्मे का दिन सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस कर दिया गया। पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त फराहम किया जाएगा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक का खवातीन को तरजीही बुनियादों पर नौकरियां देने का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज से बरतानवी हाई कमीशन की पॉलिटिकल काउंसलर की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ 2 रोजा दौरे पर कतर पहुंच गए। जनरल कमर जावेद बाजवा की नायब वजीर आज़म वजीर दिफा से मुलाकातें। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और 2 तरफा सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सिपा सालार की कतरी फौजी सरबराह से भी मुलाकात। अमरीका मुज़ाकरात करे या ना करे, अफगानियों को बैठकर फैसला करना है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तालिबान की जानिब से अमन की पेशकश उम्मीद अफजा होगी। अफगान अवाम जो फैसला करेंगे उसे तस्लीम करेंगे। हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मसला कश्मीर पर भी हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। अफगान फोर्सेस और तालिबान में जारी झड़पों में मजीद शिद्दत आ गई। सूबा बादगैस के शहर कलानो पर तालिबान का कब्जा। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का शहर के कुछ इलाकों का कंट्रोल तालिबान से वापस लेने का दावा। उधर ईरान की मेज़बानी में अफगान हुकूमती वफ्द की तेहरान में तालिबान के नुमाइंदों से मुलाकात। अमन मुज़ाकरात और अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का रैंकिंग स्कैंडल सामने आ गया। गैर कानूनी रैंकिंग जारी करते हुए मनपसंद कॉलेजेस को ग्रेड ए दे दिया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज समेत दीगर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस को F ग्रेड दिया गया। PMC की इंस्पेक्शन और ग्रेडिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाक और PMC को नोटिस जारी कर दिए। 13 जुलाई तक जवाब तलब। दूसरी तरफ नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के खिलाफ एहतजाज का दायरा कार बढ़ने लगा। लाहौर में इस्लामी जमीयत तलबा के तहत मेडिकल ग्रेजुएट्स का एहतजाज। हुकूमत से मुतनाज़ा पॉलिसी खत्म करने का मुतालबा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के अब्बासिया कैंपस को मुमकिना जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने पर एहतजाज। यूनिवर्सिटी चौक पर एहतजाज में जमात इस्लामी और तलबा तंजीमें भी शरीक। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाना है तो सरकारी अफसरान के घरों में बनाएं, मुजाहिरीन का मौक़िफ़। बलूचिस्तान में खसरे से मजीद 3 बच्चे जाँ बहक। मरने वाले बच्चों का ताल्लुक किला अब्दुल्ला के एक ही घर से है। दर्जनों बच्चों की हालत तशवीशनाक। नायब अफसरान की कमी। ग्रेड 20 से 17 तक के अफसरान की खिदमात उधार मांग ली। चारों सूबों के IG से अफसरान की खिदमात तलब। मरासला अरसाल।